नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 22 अक्टूबर 2023 और यहां पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं 23 अक्टूबर 2023 के लिए। तो जैसा कि कल सोमवार है, मार्केट ओपन है, छुट्टी 24 तारीख को होगी, इसलिए कल के लिए तो आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पे बैंक निफ्टी के आंसर। सबसे पहले देखिए, बैंक निफ्टी एक कंफ्यूजिंग जोन में है। कंफ्यूजिंग इस हिसाब से है कि एक ही रेंज में रह गया, जहां देखिए ओपन तो हुआ नीचे, गैप डाउन ओपनिंग किया, लेकिन उसका रिकवरी अच्छा किया। एक बात यह है कि आप इसके लो पॉइंट को पकड़ेंगे तो आप 43,500 यानी कि 43,500 है ना, ये रेंज आपके पास आ गया। अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है 43,500। इसके नीचे जाने पर आप सीधा लेवल पकड़िए 43,000, यहाँ से 500 पॉइंट का रेंज खुलता है। अगर इसके नीचे रुक गया तो आपको सीधा ये 500 पॉइंट ऐसे नहीं गिर जाएगा कि सीधे 500 चला जाए, 43,400, 300, 200 इस तरह से रुकते हुए जाएगा, लेकिन 43,000 तक के रास्ता को खोल देता है, ये बात है। ठीक है, ऊपर की तरफ में अगर हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो 44,000 का रेंज पकड़ लीजिए, 44,000। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर से सस्टेन नहीं कर पाता है 44,000। मुझे 44,100 की क्लोजिंग चाहिए, तभी मानूंगा कि ट्रेंड बदला है, अदरवाइज अभी सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप रहेगा बना हुआ कंडीशन, यही कंडीशन अभी चल रहा है। चलते हैं इसके चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट पे आप देखिए एक बॉक्स में ही फंसा हुआ एक विक्स बाहर निकाला इसने, बहुत अच्छे तरीके से एक विक्स को आपने यहाँ पे देखा बाहर निकलते हुए, ये वाला कैंडल पे, जिसका प्राइस 43,877 यानी कि 900 पकड़ लीजिए आता है। और उसके बाद उतना ही नीचे, जैसे इतना गैप ऊपर लिया ना, तो इतना ही गैप ये नीचे भी रखा है, देख रहे हैं ना, यानी कि बराबर बराबर इस गैप को। तो अगर सेलिंग आएगा तो इसके नीचे और बाइंग आएगा तो इसके ऊपर, लेकिन जो एंट्री पहला बनता है वो इस बॉक्स के ऊपर बनता है। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी एंट्री बननी है तो 43,000, 43,825 इसके ऊपर जाने के बाद एक एंट्री बनता है, और तब जो टारगेट बनता है वो 43,900 का बनेगा और 44,000 का बनेगा। ठीक है, आपको पता है ये 44,000 के पास टिक नहीं रहा है ना, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार जो है प्रॉफिट को जरूर बुक कर लेना है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया के आसपास में आते के साथ रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ पर से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ये दोबारा मान लेते हैं कि यहाँ तक आया ये, और यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक किया और ये नीचे गिरता है, नीचे गिर के अगर दोबारा से ऊपर की तरफ निकालता है, वापस से 44,000 के लेवल को ब्रेक करता है, देन आप री एंट्री कर सकते हैं 44,100 से लेके 44,200 के टारगेट के लिए। मैं फिलहाल 44,200 के ऊपर का लेवल नहीं देख रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, 43,800 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, और 43,900 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर ये नीचे गिरता है तो पहला सेलिंग एंट्री आपको बनता है 43,600 के नीचे, इस बॉक्स एरिया के नीचे, और उसके बाद जो दूसरा एंट्री वो 43,550 के नीचे। अब आपको सेलिंग के लिए देखना होगा तो 43,600 के नीचे आप देखिए सेल कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो एग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं कि नहीं भाई मुझे तो तुरंत से एंट्री कर लेना है, तो वहां पर इस ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं आप एंट्री के लिए, जिसका प्राइस आता है 43,660, 650 इस तरह का। ठीक है, तो एक तो ये लेवल सेल का होगा, दूसरा लेवल है 43,650। आप इसके नीचे भी इस ट्रेंड लाइन का यूज करके कर सकते हैं, देन आपका टारगेट इस तरह से 43,600 का बन जाएगा इस कंडीशन में। अगर आप 43,650 के नीचे बेचते हैं तो, और 43,600 के नीचे बेचते हैं तब टारगेट आपका 43,500 के आसपास में बनेगा। देखते हैं, देखिए हर चीज होता है। अब 43,500 जो है, 43,550 जो है, ये आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि 43,550 हमारा प्रीवियस सपोर्ट रहा है, और यहाँ से ये बाउंस हुआ है 2 बार, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको भी बाउंस होता हुआ मिल जाए। इसलिए एक चांस है कि अगर आप सेल का पोजीशन में बैठे हैं तो यहाँ से एग्जिट हो जाइए, पहला बार में एग्जिट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे बाउंस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 550 को ही ब्रेक कर देता है तब आप बने रहिए, और तब टारगेट 43,500, 43,400 तक आते हुए देख सकते हैं, और अच्छा रहा तो हो सकता है आपको 43,300 तक के भी लेवल बन जाए। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि इस जगह पे जो अभी मैं लिख रहा हूँ 43,500 और 43,550, ये दो एरिया पर हो सकता है ये कुछ वेट करे, कुछ टाइम बिताए, तुरंत से ना तोड़े,
हो सकता है टाइम बिता के ट्रैप करे और देन ये किसी एक साइड को भागे, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है इस एरिया पर। अब चूंकि आपने सेल किया हुआ है तो आप पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे यहाँ से, तो आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 43,600 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, या फिर 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब नीचे कितना जा सकता है, तो देखिए नीचे तो अगर इस एरिया के पास में ही सस्टेन करता रह गया, गिरता रह गया 43,500 तब तो ये 43,000 तक भी चला जा सकता है, ठीक है, 43,000 तक तो वो एक अलग बात है कि एक बार में नहीं जाएगा, रुक रुक के जाएगा, अलग बात है, लेकिन 43,000 तक 500 के नीचे जाने पर 43,000 तक का लेवल खुलता है, नया लेवल खुल जाता है, ये एक इशू तो बना हुआ है। अब मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन हो गया और ये डायरेक्टली ऊपर कहीं ना कहीं 500 पॉइंट 600 पॉइंट गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी, तो ये खुल सकता है 44,200 के आसपास में या 44,300 के आसपास, यहाँ पर ये खुल सकता है, या तो ये 44,200 पे खुले या तो 44,300 पे खुले। अगर ये 44,300 पे खुलता है तो ये बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है और 44,200 पे भी सेल एरिया है, क्योंकि हम कई बार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है 44,200 से लेकर 300 वाला जो प्राइस है, मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ, ये 44,200 का प्राइस हो गया और ये 44,300 का प्राइस हो गया। यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाता, यहीं से बड़ी बड़ी कैंडल बना के ये गिर जाता है, तो ये दो एरिया तो आपको सेलिंग है, यानी कि जितना ऊपर से खुले सेलिंग हो सकता है। देन जो है आपके टारगेट बनेंगे इस कंडीशन में 44,100 से लेके 44,000 का और 43,900 से लेके 43,800 तक का। हो सकता है एक बार अपने क्लोजिंग प्राइस 43,700 के आसपास में आता हुआ नजर आ जाए, जो 750 वाला, यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन को क्लेम करने, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, तो जब ये गैप अप खुलेगा तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को क्लेम करने आ जाए 43,800 से 700 के आसपास में। क्लियर? आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लें, 44,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, गैप अप नहीं खुला और ये किसी कारण बस नीचे खुलता है, मान लीजिए गैप डाउन खुल गया यानी नीचे ही खुलता है और ये नीचे खुल जाता है उसी एरिया के आसपास में, यानी कि 43,000 पर, ठीक है, यानी कि गैप डाउन अगर ये 43,000 पर खुल जाता है तो ये तो बहुत अच्छा जगह होगा जहां पर आप एक बार बाय का चांस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, बाय के साइड में एक बार आप रिस्क ले सकते हैं। हो सकता है ये 43,100 पर खुल जाए तो यहाँ पे भी आप बाय ले सकते हैं। बेसिकली ये दो एरिया बहुत अच्छा बाइंग एरिया बनेगा। क्या 43,200 पे खुलेगा तो भी बाय कर सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पे भी आप खुलते के साथ बाय कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पर आपको क्वांटिटी को ऐड करना होगा, यानी कि बाय वन डीप करके चलना होगा। टारगेट आप ऊपर के साइड में 43,300 से लेके 43,600 तक के टारगेट को फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में 43,500 वाला जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, हो सकता है एक बार इसको क्लेम करके इसको टच करा दे, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। क्लियर हो गया? कॉल ऑप्शन, इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन लेके चलें, 43,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? चलिए, अब निफ्टी को भी देख लेते हैं ना, बैंक निफ्टी के बाद जो है अब निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है ये देख लेते हैं। और ये निफ्टी अभी हमारे पास ट्रेड कर रहा है 19,542, ठीक है, उसी के आसपास। इसका भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,500 का ही आ रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस 19,600 से 700 वाला है। हमें 700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन मानेंगे कि ट्रेंड बदल गया, अदरवाइज अभी यही ट्रेंड रहेगा। और 19,500 के नीचे अगर निकलता है तो फिर समझिए आप कि 19,400 से 350 के लेवल को दोबारा से क्लेम करने आ सकता है। ये हुआ एक नॉर्मल व्यू। अब चलते हैं इसके इंट्राडे के चार्ट पर और वहां देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, हम लोग इसी पैटर्न को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले एक लाइन लगा लीजिए, क्योंकि दोनों दिन का लो लगभग इक्वल है, तो ये तो पता ये चल गया हमें। और एक चीज यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक ट्रेंड लाइन इस तरह से पकड़ेंगे तो पता चलेगा एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन गया है, नहीं देखिए है ना, ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे हमें इस ट्रायंगल को यूज करेंगे और 19,575 के ऊपर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करना है। इस प्राइस के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी, आपको थोड़ा सा वेट करके चलना होगा। 19,575 के ऊपर की एक बाइंग बनती है। इस कंडीशन में जो छोटा टारगेट होगा वो 19,600 का होगा,
जो कि लगभग यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास और जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वहां पर आपको एक हाई प्राइस के आसपास, यानी कि 19 तारीख और 20 तारीख के बीच का एक लेवल यहाँ पे एक टारगेट आपको बन सकता है 19,600 वाला। इसके ऊपर टिकता है देन प्राइस आपको 19,625 से 19,650, ठीक है, बहुत अच्छा रहा। 19,675 से 19,700 तक क्लेम कर सकता है। 675 के पास में भी हर्डल आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से ये रेजिस्टेंस ले लेता है, गिर जाता है, यहाँ पे टिकता नहीं है, इस वजह से 19,675 की बात मैं कर रहा हूँ। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देता है। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है इस एरिया के नीचे, तो हम सेल के लिए जाएंगे। हमें इस एरिया के नीचे सेल करना है और 19,500 के नीचे, उसके पहले नहीं करना है क्योंकि रिस्क बनता है ज्यादा। 19,500 के नीचे आने पर आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से खुलता है और इस कंडीशन में जब आप सेल करेंगे देन टारगेट आपको 19,475 से 19,450 और बड़ा टारगेट 19,425 से 19,400 तक आने के चांस बनता है। बहुत खराब हो गया इस कंडीशन में तो आप ये 19,350 का लेवल रख सकते हैं ध्यान में, यहाँ तक क्लेम कर सकता है। हालांकि 19,350 नहीं जाना चाहिए, चला गया तो यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल आपको बन सकता है, रिवर्सल यहाँ से देखने को बन सकता है, ये ध्यान रखना है। पुट ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं 19,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का, 19,500 का ही। इंडेक्स नीचे आने पर ये जो पुट ऑप्शन है 19,500 वाला, ये ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया तब हमें देखना पड़ेगा इस कंडीशन में। गैप अप सिचुएशन में मैं 19,700 यहाँ पर अगर इस एरिया पर अगर खुलता है 19,700 से लेके जितना ऊपर है ना, जितना ऊपर खुल जाए, ये तो कम से कम हो गया 19,700, 19,725, ये जितना पास में खुले यहाँ पर आपको गैप अप में सेल करना है। हालांकि 19,675 पे भी आप सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो इस एरिया पे भी अगर ये डायरेक्ट खुलता है तो आपके एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी पहला बनता है। इस कंडीशन में जो आपको टप टारगेट बनेंगे वो चेंज हो जाएगा 19,650, 19,625 छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट आप 19,600, क्योंकि फिर यहाँ पर आके तब ये जो वाला प्राइस है ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 19,600 और इसको तोड़ता है तो देन यहाँ पर फिर ये 19,550 तक आ सकता है। इस तरह से 19,575 से 19,550 तक को क्लेम कर लेगा। पुट ऑप्शन की बात करें तो 19,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं या फिर 19,650 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिचुएशन में होगा, ठीक है। अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि ये नीचे ही खुलता है गैप डाउन, तो चलिए गैप डाउन के लेवल की बात करें और या गैप डाउन देखिए नीचे एक लेवल है ये यहाँ से कैसे बाउंस किया था 19,300 के आसपास से, है ना, 325 350 के आस से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये जितना 19,300 के आसपास में खुलता है गैप डाउन, मान लीजिए, हालांकि नहीं खुलेगा इतना, नीचे खुल गया तो कोई बात नहीं। अगर ये 19,300 पर खुलता है तो यहाँ तो बाय करना ही है। 19,350 पे खुलता है तो भी, यानी इस दो के पास कहीं पे भी गैप डाउन होता है तो ये बाइंग होता है। इंपॉर्टेंट बात है क्या, 19,400 पर अगर ये खुलता है तब बाइंग कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं, 19,400 भी बाय कर सकते हैं। और अगर नीचे आ जाता है बाय करने के बाद तो आपको क्वांटिटी ऐड करके चलना होगा। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे 19,425 छोटा टारगेट और 19,450 मीडियम टारगेट, आप 19,475 से 19,500 के आसपास लेके चल सकते हैं। बड़ा टारगेट होगा तो 19,525 से लेके 550 जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है वहां तक ये क्लेम कर सकता है। और कॉल ऑप्शन की बात रहा तो आप इस कंडीशन में जो कॉल ऑप्शन है 19,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेंगे। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटल व्यू है दोस्तों 23 अक्टूबर 2023 के लिए, सोमवार मंडे के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।